हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एलएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लास्ट आवर स्ट्रेटजी जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 अप्रैल को हमारा नॉर्थ सेट प्रीलिम्स का एग्जाम होने जा रहा है। तो नॉर्थ सेट 8 की तरफ बढ़ते कदम, बहुत ही चंद आवर्स हमारे सामने बचे हैं, कुछ ही घंटे शेष हैं। तो इस कुछ घंटे के अंदर हमें ऐसा क्या पढ़े, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि हमारा एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पक्का हो जाए प्यारे दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग में आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, रैपिड रिवीजन सेशन कैसे अपन कर सकते हैं, हाई यील्ड टॉपिक्स को रहते हैं, और ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिसको अपन फॉलो करके एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं और अपना नंबर पक्के कर सकते हैं। तो मैं इस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ये जो सेशन है मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से बना के लेके आए हैं प्यारे दोस्तों। इसको जरूर देखिएगा, चाहे आप बस में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप पैदल चल रहे हो या आप हवाई जहाज में चल रहे हो, लेकिन ये अगर आप देख पाएंगे तो आपका मेजर सब्जेक्ट 2 से 3 सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएंगे। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को अपन फॉलो करेंगे तो हमारे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो चलेगा, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूं जिसके अंदर मेजर सब्जेक्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट मैं आपको दे दूंगा जिससे आपके लगभग सारे रिवाइज, जो जिसको अपन कह सकते हैं लास्ट मिनट रिवीजन कह सकते हैं, तो ये हमारे कुछ घंटों के लिए लास्ट आवर स्ट्रेटेजी मैं इसको बोलना चाहूंगा, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलेगा, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और इसको फटाफट देखिएगा, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट इस वीडियो के अंदर लेके जाना चाहता हूं। तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, आपकी स्ट्रेटेजी को, आपकी स्टडी को और मजबूत बनाने के लिए हम लेके आए हैं लास्ट आवर स्ट्रेटेजी नॉर्थ सेट 8 प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो सारा रैपिड रिवीजन अपन करते हैं। चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम सारे बुलेट्स पॉइंट एक एक वन बाय वन स्टडी करते हैं। चलेगा, आज का पहला बुलेट्स, सारे सब्जेक्ट पीडिया हो, एमएसएन हो, ओबीजी हो, सारे सब्जेक्ट मैं आपके इसमें क्लियर करा दूंगा प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपना प्यार इस वीडियो पर जरूर दिखाएगा और आपके एग्जाम्स के लिए जरूर रामबाण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रनिंग सीरीज के अंदर लास्ट आउट स्ट्रेटजी के अंदर कुछ फुल फॉर्म आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है प्यारे दोस्तों, जिसके अंदर एक फुल फॉर्म रहती है एसओएपी। एसओएपी का मतलब होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान। नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है ना। SBAR सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट रिकमेंडेशन, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर यूज करने के लिए एक टर्म्स यूज की जाती हैं। मैं फास्ट आपको पढ़ाने वाला हूं प्यारे दोस्तों, फास्टली डिस्कस करेंगे ताकि बुलेट्स पॉइंट बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है प्यारे दोस्तों, इसको फास्टली समझेगा आप लोग, है ना। आपको पता है हैंड हाइजीन जो होता है मोस्ट इफेक्टिवली वे होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। एक स्केल आपके लिए यूज की जाती है FLACC, जिसका फुल फॉर्म होता है फेस लैग एक्टिविटी क्राई एंड कंसोलेबिलिटी, जो यूज की जाती है आपके इन्फेंट के नॉन वर्बल पेशेंट के लिए, बच्चों के अंदर, और नॉन वर्बल पेशेंट उनके पेन रेटिंग को देखने के लिए अपन यूज करते हैं। जैसे आपने फेस रेटिंग स्केल वॉन्ग बेकर पढ़ी होगी, विजुअल एनालिटिक्स पढ़ी होगी, तो ये आपके एडवांस है, तो उसी टाइप की एक FLACC स्केल होती है, फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। प्रेशर अल्सर बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टेज 1 प्रेशर अल्सर के अंदर क्या होता है, सिर्फ रेडनेस देखने को मिलती है, नॉन ब्लेंचेबल होता है। सेकंड डिग्री प्रेशर अल्सर के अंदर पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, ये आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों। स्टेज 3 के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलती है, पॉसिबल फैट का भी वहां पर एक्सपोजर हो जाता है, मसल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो जाता है, मसल प्लस बोन एक्सपोज हो जाती है, वहां पर स्टेज 4 उसको काउंट करते हैं। और एक स्टेज आपके अनस्टेजेबल अल्सर, जिसके अंदर कवर्ड विद स्लब एस्कर मेकिंग और डेप्थ अनडिटरमिनेबल, मतलब ऐसा स्टेज प्रेशर अल्सर जहां पर आप इसको स्टेज ही नहीं बता पाओ, वो सबसे लास्ट स्टेज होती है मेरे दोस्तों। नाउ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को स्टार्ट करते हैं और इसके सारे इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइन होते हैं आपके एमएसएन के अंदर। सारी मैं एमएसएन को एक बार इसी वीडियो में रिवाइज कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक साइन कौन कौन से होते हैं पर्टिकुलर डिजीज के अंदर, तो आपने देखा होगा कॉपरिक स्पॉट आपके मीजल्स के अंदर देखे जाते हैं, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रूबियोला होता है। बुल्स आई रैशेज जो होते हैं आपके लाइम डिजीज के अंदर देखी जाती हैं। बटरफ्लाई रैशेज आपको पता है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस के अंदर देखी जाती है, जो आपके ऑटोमेन डिजीज होती हैं, बटरफ्लाई रैशेज होते हैं। केजर फ्लैसेस रिंग जो होती है विल्सन डिजीज के अंदर होता है, जिसके अंदर कॉपर का मेटाबॉलिज्म आपके अबनॉर्मल हो जाता है, आईज के अंदर की ये रिंग देखी जाती है बेसिकली बच्चों में। चेरी रेड स्पॉट्स इन मैक्यूला टाई सेक्स डिजीज के अंदर देखी जाती है। और रेकॉन साइन बैटल साइन आपको पता है हेड इंजरी बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है तब आपको देखी जाती है। मालार रैश जो होता है मेट्रल स्टेनोसिस के अंदर देखा जाता है। नाउ जानवे लीजन एंड ऑस्लर नोड आपको पता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर देखा जाता है। ट्राउजर साइन एंड चोस्टिक साइन, एज यू नो हाइपोकैल्सियम के बहुत इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं।
बेबीज की साइन जो एडल्ट्स के अंदर पॉजिटिव होता है तो ये अपर मोटर न्यूरॉन को इंडिकेट करता है कि कहीं कहीं वहां पर लीजन या फिर डैमेज हो रखा है। बच्चों के अंदर 1 साल के अंदर ये पॉजिटिव होता है, ये नॉर्मल माना जाता है। 1 साल के बाद में ये डिसअपियर हो जाता है, लेकिन 1 साल के बाद में भी अगर ये एडल्ट्स में होता है तो ये न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। गोवर साइन आपने पढ़ा होगा, जो डंकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर देखा जाता है। ब्रुजडिन्स्की एंड कर्लिंग साइन जो होता है आपके मेनिंजाइटिस का साइन होता है। लंबर पंक्चर इसका कंफर्मेटेड डायग्नोसिस माना जाता है। विर्चो नोड जो होता है लेफ्ट सुप्राक्लेविकल नोड एनलार्जमेंट जो आपके गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर प्यार दोस्तों देखा जाता है। चारकोइड होता है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। फीवर जॉन्डिस होता है जो आपके कोलेंजाइटिस के अंदर देखा जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर के अंदर प्यार दोस्तों। मैकबर्नीज पॉइंट इंटरनेस एज यू नो अपेंडिसाइटिस के अंदर देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। रोबिस्की साइन अगेन पेन इन राइट लेफ्ट क्वाड्रेंट व्हेन प्रेसिंग लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, है ना, ये अपेंडिसाइटिस का अगेन साइन होता है मेरे दोस्तों। मर्फी साइन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का साइन होता है। मर्फी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहर साइन आपने पढ़ा होगा, लेफ्ट शोल्डर पेन होता है दोस्तों जब किसी पेशेंट का स्प्लेनिक रप्चर हो जाता है, कहर साइन देखा जाता है। कोलेन साइन एंड ग्रेट रनर साइन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर देखा जाता है। होमान साइन आपके डीबीटी के अंदर देखा जाता है। स्टीपल साइन जो एक्सरे करवाएंगे तो क्रुप जो बच्चों के अंदर बीमारी होती है लेंगो ब्रोंकियो उसके अंदर क्रुप के अंदर बेसिकली देखा जाता है ना। थंब प्रिंट साइन जो एक्सरे एपिग्लोटाइटिस के अंदर देखा जाता है। सारी ये पीडियाट्रिक की है, पीडियाट्रिक का भी पूरा रिवीजन अपन करेंगे। पल्सस पैराडॉक्सस कार्डिक टेम्पोनेट के अंदर देखा जाता है। बैकस्ट्राइड जो रहता है आपके जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है। मफल्ड हर्ट साउंड होता है। हाइपोटेंशन जो आपके सारे क्लिनिकल साइन होते हैं कार्डियक टेम्पोनेट के। वाटर हैमर पल्स आपके आयोटिक रीगर्गिटेशन के अंदर देखी जाती है पहले दोस्तों। नाउ जानवी लीजन्स पेनलेस होते हैं, ऑस्टल नोड्स होते हैं पेनफुल होते हैं, ये आपको याद रखना है जो आपने अभी हमने पढ़ा था इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में देखे जाते हैं। पेनफुल कौन से होते हैं, हाँ ऑस्टल नोड होते हैं। रोच स्पॉट जो होते हैं रेटर्नल हेमरेज के अंदर देखे जाते हैं, ये भी आपके इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का साइन होता है। हर्मिटीज साइन जो होता है इलेक्ट्रिकल शॉक सेंसेशन होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर देखा जाता है। ये हर्मिटीज फिनोमेना भी इसको बोला जाता है ना, हर्मिटीज फिनोमेना कहा जाता है। यूट ऑफ फिनोमेना जो होता है वह गर्मी के साथ में हीट के साथ में सिम्टम वर्स हो जाते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन होता है पर दोस्तों। स्टॉकिंग एंड ग्लव्स न्यूरोपैथी जो होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी का साइन होता है। इटोन लैम्बर्ट सिंड्रोम जो होता है ये आपके रिपीटेशन पे इंप्रूव हो जाता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर का मतलब बेसिकली लंग कैंसर का ये साइन होता है दोस्तों, सिंड्रोम होता है। हॉर्नर सिंड्रोम जो होता है जिसके अंदर टोसिस मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस होता है। ये पेनकोस्ट ट्यूमरल सेल क्लासिफिकेशन जो होता है चेस्ट एक्सरे पर जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है उसके अंदर आपके ये देखा जाता है। लिबिडो रेटिकुलरिस नेट लाइक साइनोटिक जो आपकी स्किन हो जाती है ये पॉलीआर्थराइटिस नोडोसाइटिस के अंदर देखी जाता है। और नेक्स्ट बाम्बू साइन जो एक्सरे करवाएंगे उसके अंदर एंकोलोजाइटिंग स्पॉन्डिलाइसिस जो आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बीमारी है वहां पर आपके बैम्बू साइन देखा जाता है स्पाइन के अंदर। पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटीज एक्सरे के अंदर देखा जाता है तो ये कहीं ना कहीं सोरियाटिक आर्थराइटिस के अंदर देखा जाता है। चॉक स्टिक फ्रैक्चर पैगेट्स डिजीज क्रू कट अपीयरेंस ऑन स्कल एक्सरे सिकल सेल डिजीज के अंदर देखा जाता है। नाउ एप्पल कोर लीजन जो होता है बेरियम एक्सरे करवाएंगे तो कोलोरेक्टल कैंसर में देखा जाता है। स्ट्रिंग साइन जो होता है बेरियम एक्सरे में अगर देखें तो ये क्रॉन्स डिजीज का साइन होता है प्यारे दोस्तों, स्ट्रिंग साइन। नाउ लेड पाइप कोलोन ऑन एक्सरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। बर्ड बीक साइन ऑन बेरियम एक्सरे एक्लेजिया कार्डिया, है ना, आपके जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है वो अगर आपके बिल्कुल ही हार्ड हो जाए बिल्कुल स्टिफ हो जाए पूरा पिचक जाए तो वहां पर बर्ड बीक साइन आपको देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक बबल विद नो एयर इन इंटेस्टाइन दैट इज द पाइलोरिक स्टेनोसिस, उसके साथ में प्रोजेक्टल वॉमिटिंग पीडियाट्रिक का पूरा रिवीजन करेंगे उसमें ये आपके वापस आएगा। डांस साइन इंटू सब्सक्शन के अंदर देखा जाता है। और ये कोरविजर साइन जो आपके गॉल ब्लैडर पाल्पेबल होता है प्लस जॉन्डिस होता है, ये पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर का साइन होता है फिर दोस्तों। एलिवेटेड डी-डायमर किस में होता है, जी हाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीबीटी के अंदर। डीबीटी के अंदर आपके होमान साइन भी देखा जाता है, अभी हमने पढ़ा था। बुचार्ड नोड्स एंड हेबर्टन नोड्स, हाँ ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होता है। फ्लैपिंग टिमर्स जो होता है एस्टेटिक्स जिसको बोला जाता है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी जिसका लैक्टुलोज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है। लैक्टुलोज दिया जाता है अमोनिया को कम करने के लिए। एबीजी इंटरप्रिटेशन अपन करते हैं, पीएच जब कम रहता है और बाइकार्ब कम रहता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ पार्किंसन डिजीज के क्लासिकल ट्रायड आपको पूछ सकते हैं, ट्रिमर होता है, ब्रेडिकाइनेशिया होता है और रिजिडिटी होता है। ट्रिमर्स कौन से होते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं और ये कॉगविल रिजिडिटी यहाँ पर शो करता है। एसआईआरएस क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड और या फिर हाइपोथर्मिया में रहता है, हार्ट रेट 90 बीट पर मिनट से ज्यादा, रेस्पिरेटरी रेट 20 बीट और डब्ल्यूबीसी काउंट्स या तो 4000 से कम रहेंगे या 12000 से ज्यादा रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट साइन रहता है। शॉक की जो स्टेजेज होती है इनिशियली कंपनसेटरी प्रोग्रेसिव और रिफ्रैक्टरी, 4 स्टेज की जो शॉक की स्टेज कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। अगर आपको एक्सेप्ट का भी सवाल पूछ ले तो ये स्टेज याद रखना, इनिशियल
कंपनसेटरी, प्रोग्रेसिव एंड रिफ्रैक्टरी स्टेज ऑफ शॉक। एआर डिस्क का की फीचर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव हाइपोक्सीमिया होता है, बाइलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होता है। सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में क्या फर्क होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेप्टिक शॉक जो होता है इंक्लूड हाइपोटेंशन, नॉट रिस्पॉन्सिव टू फ्लूइड। जी हाँ दोस्तों, सेप्टिक शॉक के अंदर जो होता है बेसिकली फ्लूइड के रेस्पॉन्स नहीं करता है ना सेप्टिक, क्योंकि वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। एंटीबायोटिक्स वहां पर आपको देने पड़ेंगे। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर 6P साइन देखने को मिलते हैं, पेन, पेलर, पल्सलेसनेस, पैरासीशिया, पैरालिसिस एंड पोइकिलोथर्मिया। ये आपके लिए नया हो सकता है 6 वाला साइन। जीसीएस आपको पता है लेस देन 8 होता है तो सीवियर होता है, 9 से 12 होता है उसको मॉडरेट बोलता है, तो और 13 से ऊपर होता है तो उसको अपन माइल्ड बोलते हैं। जीसीएस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। मोन्ड्रो किलेज डॉक्ट्राइन, ब्रेन वॉल्यूम, सीएसएफ, ब्लड वॉल्यूम मस्ट मेंटेन बैलेंस, ये एक अलग सिम्टम है। आईसीपी को कुशिंग ट्रायड आपको पूछा जाता है, जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर ब्रीथिंग आपके देखने को मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी अगर C3 से C5 की होती है उसको डायफ्राम पैरालिसिस हो जाता है, और T6 के अबव हो जाती है उसको ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया बोलते हैं, जहां पर आपको ट्रिगर सारे चेक करने होते हैं, ब्लड डिस्टेंशन वगैरह। हाइपोक्सिया के अर्ली और लेट साइन, रेस्टलेस ऑलवेज अर्ली साइन होता है, साइनोसिस हमेशा लेट साइन होता है। आपके वन लाइनर सिंगल एमसीक्यू बन सकता है, व्हाट इज द साइन ऑफ अर्ली साइन या फिर लेट साइन ऑफ द हाइपोक्सिया, याद रखना है। डीआईसी, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, एक्सेस क्लॉटिंग, ब्लीडिंग साइमल्टेनियसली हो जाता है। एडिशन डिजीज के अंदर क्या होता है, लो सोडियम होता है और हाई पोटेशियम देखने को मिलता है। न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन अगर किसी पेशेंट में रखने तो आपको कोई भी फ्रेश फ्रूट्स मरीज के पास में नहीं लेके जाना है, फ्लावर्स नहीं ले जाने और लाइव प्लांट नहीं ले जाना है, क्योंकि मरीज के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट्स कम होते हैं, वो प्राउंड होता है इन्फेक्शन के प्रति, और डब्ल्यूबीसी काउंट रहता है तो मरीज को इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस अगर किसी मरीज को है तो नाइट्रोप्रोसाइड या फिर लाइबिलेबेटोलोल अपन प्रेफर करते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया के कारण क्या क्या हो सकता है, कुछ बेंजीन्स हो सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल ड्रग्स हो सकते हैं, या फिर रेडिएशन हो सकता है जिसमें सारी आपकी बोन मेरो सप्रेस हो जाती है। सिकल सेल्स क्राइसिस का ट्रीटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन दे सकते हो और पेन मैनेजमेंट रहता है। आरबीसी की सिकलिंग को रोकने के लिए हाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, ट्रिगर को रोका जाता है बेसिकली इसमें भी। एक्यूट पेनिट्राइटिस के अंदर आपको पता है अमाइलेज और लाइपेज ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायग्नोज करने के लिए। मोस्ट स्पेसिफिक इसमें से भी क्या होता है, आपके अमाइलेज होता है। न्यूरोजेनिक शॉक होगा तो अपन क्या करेंगे, आई फ्लूइड्स और वेसोप्रेसर देते हैं ताकि आपके बीपी बढ़े कम से कम। आयरन डिफिशियंसी के साइन क्या होते हैं, पाइका, पाइका मतलब ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, अगर कोई मरीज खाता है तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और कोइलोनाइकिया मतलब स्पून नील्स हो जाते हैं, नील की डिफॉर्मिटी यहां पर देखने को मिलती है। न्यूट्रोपेनिक ये अभी हमने पढ़ चुके हैं। ओके, ये वापस रिपीट हो गया, क्या बात है। ओके कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं ओबीजी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये एमएसएन को कंप्लीट किया है। ओबीजी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइन रहते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर 1 to 1 या राइट या लेफ्ट पूछ सकते हैं, पूछे ही जाते हैं, 1000 बार पूछे जाते हैं और फिर पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा और सारे साइन को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, माइंड में सेट कर लो, बाकी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो ओबीजी के साइन अपन पढ़ते हैं। आपको पता है हेगर साइन का मतलब क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्टनेस हो जाता है ना, प्रेगनेंसी का अर्ली साइन माना जाता है। चैडविक साइन आपको पता है ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाता है सर्विक्स का और वेजाइना का। अर्ली प्रेगनेंसी साइन होता है गुडेल साइन, सर्विक्स का सॉफ्टनिंग है ना। पिस्का केक साइन एसिमेट्रिकल यूट्राइन एनलार्जमेंट हो जाता है आपके। और लेडिन साइन जो होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द मिडल्स ऑफ द एंटीरियर यूट्रस, यानी ये सारे प्रेगनेंसी के अर्ली साइन होते हैं। नीगल श्रूज आपको पूछा जा सकता है ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए। तो एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो डेट होती है प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ये आपको कैलकुलेशन के बेस पे ये सवाल पूछा जा सकता है। फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। याद रखिएगा नीगल्स रूल, मैकडोनाल्ड रूल्स भी होता है जो फंडल हाइट को सेंटीमीटर में लिया जाता है, गैस्ट्रेशन एज को जो वीक्स में देते हैं, और ये 20 वीक के बाद में अपन चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट साइन कॉलीफ्लावर ग्रोथ होता है। अगर सर्विक्स के अंदर आपको देखा जाए तो ये किस में देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट करता है। चॉकलेट सिस्ट अगर आपको दिखाई दे यूएसजी के अंदर, अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो उसको इंडिकेट करता है एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड। ऑल आई इंक्लूजन बॉडीज है ना, उल्लू के आंख जैसा अगर कोई बॉडी आपको देखा जाए तो ये साइटोमेगालो वायरस का इंफेक्शन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, ये है ना साइटोमेगालो वायरस का। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है ऑफ द ओवरी ऑन अल्ट्रासाउंड है ना, तो ये अगेन आपके एंडोमेट्रियोसिस को शो करता है। स्ट्रिंग ऑन पल्स ऑन यूएसजी, ये यूएसजी के सारे साइन है। स्ट्रिंग ऑन पल्स तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को दिखा जाता है, पीसीओएस को जिसको बोला जाता है। स्ट्रोम और ग्रेप लाइक वेसिकल्स ऑन अल्ट्रासाउंड, यस दैट इज द कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी, आइडेंटिफाई मोल को देखा जाता है मोलार प्रेगनेंसी। फिग ट्री अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड, यस दिस इज द जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी अलग अलग पार्ट्स में हो सकती है, तो फिग ट्री अपीयरेंस अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसा क्वेश्चन में मिले दैट इज द जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस। विप टेस्ट पॉजिटिव आता है दैट इज द बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। विप टेस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, विप टेस्ट है ना।
नाउ चैलेंजर साइन जो होता है सीवियर सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस होता है, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आपको एक साइन होता है वो देखने को मिलता है। स्पाल्डिंग साइन आपको पता है फिटल डिक्रीज या फिटल डिमाइज को शो करता है, डेथ ऑफ द फिटस को शो करता है। रॉबर्ट साइन जो होता है अगर यूएसजी में देखा जाए तो ये फिटल डेथ या फिर गैस फॉर्मेशन इन द वेसल्स के अंदर शो करता है। बॉइलिंग साइन जो आपके हाइड्रोप्स फिटलिस को शो करता है। नाउ मेक्स सिंड्रोम जो होता है, मेक सिंड्रोम के अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है, ओवेरियन फाइब्रोमा प्लस एसाइटिस प्लस प्लूरल एफिजन शो करता है, उसको अपन सिंड्रोम कहते हैं, मेग्स सिंड्रोम, है ना। एरीज स्टेलुलर रिएक्शन क्या होती है, एंडोमेट्रियल चेंजेस इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना, अलग प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। ये क्रंकेनबर्ग ट्यूमर्स क्या होता है, मेटास्टेटिक गैस्ट्रिक कैंसर टू ओवरीज, है ना, अगर ये गैस्ट्रिक कैंसर आपके ओवरीज में फैलता है तो उसको एक क्रंकेनबर्ग ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। कोरिनिक विलेज सैंपलिंग का जो टाइम होता है ये पूछा जाता है 10 से 12 वीक पर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करते हैं। एमनियोसेंसिस का टाइम क्या होता है प्यारे दोस्तों, 15 से 20 वीक, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये की जाती है। नकल ट्रांसल्यूसेंस स्कैन क्या होती है, ये जो होती है आपके 11 से 14 वीक, मतलब सेकंड फर्स्ट के स्टार्टिंग और सेकंड के स्टार्टिंग पे ये की जाती है। डाउन सिंड्रोम को स्क्रीनिंग के लिए की जाती है नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। क्वाड्रिपल टेस्ट भी किया जाता है डाउन सिंड्रोम के लिए, जिसके अंदर क्वाड्रिपल के अंदर 4 टेस्ट करते हैं, 4 हार्मोन के टेस्ट करते हैं। आपको एक्सेप्ट का सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा क्वाड्रिपल टेस्ट के अंदर शामिल नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं है। तो क्वाड्रिपल टेस्ट के अंदर कौन कौन से हार्मोन है, एस्ट्राडियोल आता है, बीटा एचसीजी आता है, इनहिबिन ए आता है और अल्फा फिटोप्रोटीन आता है क्वाड्रिपल टेस्ट। नाउ जीडीएम जो होती है आपके सेकंड ट्राइमेस्टर पे देखा जाता है। ओजीटीटी इसका टेस्ट दिया जाता है जो आपके 24 से 28 वीक पर किया जाता है। आरएचआईसो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रिवेंटेड बाय रोगाम इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर मदर नेगेटिव होती है तो 28 वीक पे मदर को लगाया जाता है, या फिर डिलीवरी के एज सुन एज विद इन 72 आवर्स, ताकि नेक्स्ट बेबी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इफ मदर नेगेटिव हो तो। ये सवाल में पूछा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो मोस्ट कॉमन साइन होती है वो फेलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट होता है, ये रिपीटेटिव सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शोल्डर डिस्टॉर्शन का मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर एंड सुप्राप्यूबिक प्रेशर, है ना, ये भी आपको मैन्यूवर लास्ट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं तो याद रखने हैं आपको। नो प्री एक्लेम्सिया के अंदर कौन कौन से साइन होते हैं, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, एंड ऑर्गन डिसफंक्शन जो होता है ये सेकंड वीक के बाद 20 वीक्स के बाद में देखा जाता है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, है ना। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्लेम्सिया इसके अंदर प्री एक्लेम्सिया के सारे साइन प्लस सीजर ऐड हो जाता है, जिसको आईवी मैग्नीशियम सल्फेट से ट्रीट किया जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है वहां पर कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाया जाता है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स को मॉनिटर किया जाता है, हाइपोटेंशन को मॉनिटर किया जाता है, यूरिन आउटपुट को पेशेंट के अंदर मॉनिटर किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर किया जाता है। एक्लेम्सिया पोस्टमार्टम पीपीएच जो होता है, अगर आपके 500 ml से ज्यादा ml ये ब्लड लॉस वेजाइनल डिलीवरी के होता है, या फिर 1000 ml जो ब्लड लॉस होता है सी सेक्शन के अंदर, उसको पीपीएच नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होते हैं, आपने ओबीजी में पढ़े होंगे। नाउ ओबीजी को हमने खत्म किया और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के, जहां से बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग नॉर्सेट के एग्जाम्स का, बहुत ट्रिकी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से सवाल पूछ लेते हैं। तो हमने कोशिश की है कि मोस्ट कॉमन क्या क्या होते हैं, कौन से साइन होते हैं, कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, सारे इस लेक्चर के अंदर आपको समझ में आ जाए। तो एक बार इसको रैपिड रिविजन कर ही देते हैं, है ना। सेशन कैसा लग रहा है पहले दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको हाँ ये अच्छा होना चाहिए। अबगर स्कोर जो होता है ये अगेन आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अबगर स्कोर जो होता है फर्स्ट और 5 मिनट पर पोस्ट बर्थ देखा जाता है बेबी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्टमेंट देखने के लिए, जिसके अंदर आपके ए का मतलब क्या होता है, हाँ अपीयरेंस होता है, पी का मतलब पल्स होता है, जी का मतलब ग्राइमेस होता है, ए का मतलब एक्टिविटी और आर का मतलब हाँ रेस्पिरेटरी पैटर्न नॉट द रेट, है ना। सवाल पूछा जा सकता है, रेस्पिरेटरी पैटर्न देखा जाता है ना। ओके न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया किसको बोलते हैं, अगर किसी बच्चे का ग्लूकोज शुगर का लेवल कितना हो लेस देन 40 mg पर डीएल, है ना, उसको न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ये न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के अंदर पता लगा सकता है, और इसको लेवोथायरिक्सिन दिया जाता है, मदर को दे सकते हैं या फिर बच्चे को। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इन्फेंट डेथ अंडर 1 year दैट इज द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। 1 साल का बच्चा है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों का अगर डेथ का कोई कारण पूछे आपको, दैट इज द SIDH। अगर बच्चे को ज्यादा आप हिला दोगे तो उसका ब्रेन हर्निएट हो जाएगा, और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम उसको कहा जाता है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज बच्चों के अंदर कौन सी होती है, तो दैट इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD जो होती है, ये आपकी एक एसाइनोटिक डिजीज होती है, जो आपकी मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है न्यूनेटल सेप्सिस का, तो उसका कारण रहता है ग्रुप बी बीटा स्ट्रेप्टोकोकस। हाँ ये एक बैक्टीरिया रहता है जो बहुत सारी बीमारियां करता है, तो ये मोस्ट कॉमन कारण बनता है न्यूनेटल सेप्सिस का। अगर आपको कुछ रिमेटॉइड हार्ट डिजीज कौन करता है, दैट इज द ग्रुप बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करता है। आपके
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कौन करता है, दैट इज द ग्रुप बी बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकस करता है ना। ये इम्पेटिगो कौन करता है, तो ये भी आपका हाँ यही बीमा बैक्टीरिया करता है। तो न्यूनेटल सेप्सिस का भी अगर कोई कारण पूछे, दैट इज द ग्रुप बी बीटा हाँ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके, मोस्ट कॉमन कारण रहता है पीडियाट्रिक मेनिंजाइटिस का, बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस का सबसे कारण रहता है आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। यही जो बैक्टीरिया है ये आपकी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया करने में भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है उसका कॉजेटिव एजेंट भी आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है। मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक एब्डोमिनल इमरजेंसी कौन सी होती है, दैट इज द अपेंडिसाइटिस, है ना। मोस्ट कॉमन कॉज होता है पीडियाट्रिक एनीमिया का, दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन पॉइंट मैंने ऐड किए हैं जो आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग को एक बार रिवाइज करवा देंगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस इन चिल्ड्रन, दैट इज द रोटावायरस इज द मोस्ट कॉमन कारण रहता है वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस का। पहले दोस्तों लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दिमाग में सारे बुलेट पॉइंट छाप दीजिएगा, अपनी पढ़ाई पर जरूर भरोसा रखिएगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे। पहले दोस्तों ये मेरा पूरा विश्वास है आप पर, अगर आप कर सकते हो बिल्कुल। बर्थ वेट जो होता है ये तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, आपको खुद को ही पता है, ये पूछा जाएगा ही जाएगा, फिर भी हम उसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये नहीं पढ़ा तो मतलब कुछ नहीं पढ़ा, है ना। बर्थ वेट जो होता है बच्चे का डबल होता है, आपको पता है 5 से 6 महीने में ट्रिपल हो जाता है 1 साल के अंदर। तो एट बर्थ कितना होता है, हाँ 2.8 kg या फिर अराउंड 3 kg अपन कह सकते हैं। डबल हो जाता है 6 महीने के अंदर, 5 से 6 महीने ट्रिपल हो जाता है आपके हाँ 1 साल में। और अगर आपको पूछे कि 4 गुना कितना हो जाएगा, दैट इज द 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर 4 गुना हो जाता है। बर्थ जो लेंथ होती है ये 50% हो जाती है आपके एट 1 ईयर, डबल हो जाती है आपके 4 साल में। तो बर्थ लेंथ कितनी होती है, हाँ 50 सेंटीमीटर इसको मानते हैं। तो ये 1 साल के अंदर आपकी कितनी 50% ऑफ द बर्थ लेंथ, मतलब 50 सेंटीमीटर का 50% कितना होता है, हाँ दैट इज द 25। तो 1 साल के अंदर 25% इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके 1 साल में बच्चे की कितनी हो जाएगी आपके 75, और डबल कितनी हो जाएगी 4 साल में, तो ये 100 हो जाएगी आपके 4 साल के अंदर, है ना। ट्रिपल कब हो जाती है पता है आपको, हाँ 13 ईयर। बर्थ लेंथ ओके। हेड सर्कमफेरेंस आपको पूछा जाता है 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर पर मंथ इन द फर्स्ट 6 मंथ बढ़ता है। ये हमने प्रीवियस जो एमसीक्यू सेशन किया था पीडियाट्रिक का उसमें भी हमने डिस्कस किया था। पोस्टीरियर फॉन्टेनल, जी हाँ दोस्तों, कब क्लोज होते हैं, 6 से 8 वीक में क्लोज हो जाते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसको अपन लैम्डा बोलते हैं, है ना, लैम्डा उसको अपन बोला जाता है। और इसका जो शेप होता है दोस्तों कैसा होता है, हाँ ट्राइंगुलर शेप का आपकी पोस्टीरियर फॉन्टेनल देखने को मिलता है। एंटीरियर फॉन्टेनल पे दोस्तों 12 से 18 मंथ, है ना, 1.5 साल तक ये खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और इसका शेप कैसा होता है, जी हाँ दैट इज डायमंड शेप का होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ही बहुत जरूरी होती है इनकी, हाइड्रेशन स्टेटस को बताता है। आईसीपी बढ़ा हुआ है इसका मतलब हाँ कहीं ना कहीं ये बल्जिंग फॉन्टेनल होते हैं। अगर डिप्रेस है शंकन है तो डिहाइड्रेशन को शो करते हैं, है ना। ओके, फॉन्टेनल याद रखना है। फर्स्ट टूथ जो होता है जो आपका कौन सा होता है, डेंटिशन लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है, जो 6 महीने के अंदर इरेप्ट होता है। सारे जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो 2.5 साल की उम्र तक आ जाते हैं। ये आपके सवाल पूछा हुआ है, डेंटिशन के सवाल बनता है। लोअर सेंट्रल इंसाइजर जो होता है 6 महीने के अंदर सबसे पहला दांत बच्चे के आता है, जिसको मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, दूध के दांत अपन कहते हैं, इसको प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है या फिर उसको डेसिडुअस टीथ के नाम से भी जाना जाता है। नाउ बीमारी की बात करते हैं, अलग अलग डिजीज कंडीशन के साइन, इंपॉर्टेंट साइन अपन पढ़ते हैं पीडियाट्रिक के अंदर। तो पायलट स्टोनिसिस जो होता है ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, नॉन बाइलिस वॉमिटिंग रहती है, और ओलाइव शेप मास होता है आपके राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये क्लिनिकल जो साइन होते हैं, ट्राइड सिम्टम होते हैं, ये आपको एग्जाम में याद रखना है। पायलट स्टोनिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार इसे सवाल बनता है। नाउ व्हाट इज द इंटरसेप्शन प्रेजेंट होता है, रेड कुरांट जेली स्टूल होता है, साउसेज शेप एब्डोमिनल मास होता है, एंड कोलिकली बच्चे के अंदर पेन देखने को मिलता है। रेड कुरांट जेली, साउसेज शेप मास, साउसेज मतलब हाँ कबाब, कबाब जो होता है ना, कबाब के जैसा मास बच्चे के पेट के अंदर देखा जाता है। हर्चोस्पर्म डिजीज उसको एक गैंग्लियोनिक कंजेनिटल मेगाकोलन के नाम से जानते हैं, है ना। एक गैंग्लियोनिक कंजेनिटल मेगाकोलन जो होता है ये डिलेड मेकोनियम पैसेज, इसके अंदर क्या होता है, बायोप्सी इसकी करनी पड़ती है कंफर्मेटेड डायग्नोसिस के लिए, और बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाता है ना। इसके अंदर जो होता है आपके रिबन लाइक स्टूल आपको देखने को मिलता है, कैसा होता है, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। और मोर देन 40 आफ्टर बर्थ 48 घंटे के बाद भी अगर बच्चा ये स्टूल पास ना करे, मेकोनियम पास ना करे, उसको क्या सस्पेक्ट करा जाता है, उसको हर्चोस्पर्म डिजीज सस्पेक्ट करा जाता है, एक गैंग्लियोनिक कंजेनिटल मेगाकोलन के नाम से इसको जाना जाता है। सिलेक्ट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हिस्टिट्यूरिया होता है उसमें के अंदर, है ना, फेलियर टू थ्राइव होता है, विलिस एट्रोपी और बायोप्सी इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बनता है। सिलेक्ट डिजीज को या ग्लूटेन एंट्रोपैथी अपन कह सकते हैं, जिसके अंदर ब्रो आपको ध्यान में रखना पड़ता है ना, हे ब्रो मतलब हाँ बार्ले, राई, ओट्स और
हाँ वीट को ध्यान में रखते हैं, ये अवॉइड करते हैं बच्चों के अंदर या फिर अडल्ट जिसको भी ये सेंसिटिविटी होती है। तो ग्लूटेन एंट्रोपैथी के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंपॉर्टेंट सवाल, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, हाँ ये कॉमन प्रीमेच्योर इम्पैक्ट और ये न्यूमेटोसिस इंटरसेलुलर ऑन एक्सरे, ये एक टर्म है, एक जो आपकी फीचर देखा जाता है बच्चों के अंदर एक्सरे जब आप किसी बच्चे के अंदर करवाते हैं। तो बायलेटरल एट्रेशिया जो क्या होता है, पर्सिस्टेंट न्यूनेटल जॉन्डिस होता है, पेल स्टूल देखने को मिलता है, डार्क यूरिन बच्चे के अंदर देखने को। हाँ रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, रीफीडिंग सिंड्रोम के कारण क्या होते हैं, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैलिमिया एंड हाइपोमैग्नीशियमिया इन मालन्यूट्रिशन। देखो रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर बच्चा जो होता है मालनरिश होता है तो उसको अपन फीडिंग करवाते हैं, फीडिंग तो करवानी पड़ेगी क्योंकि न्यूट्रिशन को फुलफिल करना है। तो जब भी करवाते हैं तो मालनरिश चाइल्ड के अंदर ये सारे सिम्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हाइपोफॉस्फेट का लेवल कम होता है, पोटेशियम का लेवल कम होता है और मैग्नीशियम का लेवल कम होता है। तो हम क्या करें, उसको रीफीड करवाते हैं, ये जो सिम्टम है इसको रीफीड करवाते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो, हाँ पूर्ति हो जाए, खाना पूर्ति हो जाए। इसको रीफीडिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। रोटावायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। विल्सन डिजीज प्रेजेंट होती है, केजर फ्लैशर रिंग्स एंड लो सीरम सेरेब्रोप्लाज्मिन, ये ना का इंपॉर्टेंट साइन है। विल्सन डिजीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। स्ट्रॉबेरी टंग किसके अंदर देखी जाती है प्यारे दोस्तों, स्कारलेट फीवर और कावासाकी डिजीज। ये आपके एग्जाम में नॉट से डेट में आने की पूरी संभावना है स्ट्रॉबेरी टंग के बारे में, स्कारलेट फीवर, कावासाकी डिजीज। सनसेट साइन किसमें देखने को मिलता है, डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई सीन इन हाइड्रोसिफिलिस, है ना, आपके जो आइस का जो बच्चे का जो आयरिश पार्ट है व्हाइट वाला वो आपको देखने को मिल सकता है, सनसेट साइन के नाम से इसको जाना जाता है। मैसवेन साइन भी कह सकते हैं वहां पर, है ना, क्रैक पोर्ट साउंड आपको देखने को मिलता है। इसके फॉर्ड एब्डोमेन कब रहेगा बच्चे के अंदर, ये करता है कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया होता है, उसके अंदर स्कैफोल्ड एब्डोमेन देखने को मिलता है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस चेस्ट एक्स-रे पर बच्चे को देखने को मिलता है, ये होता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एनआरडीएस या फिर एआरडीएस अपन कह सकते हैं, बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। स्टीबल साइन क्या होता है, ये क्रूप, अभी हमने इसको प्रीवियसली पढ़ा था, लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, है ना, ये इसका दूसरा नाम है क्रॉप का, जिसके अंदर आपको इनिशियली क्या करना होता है ट्रीटमेंट के लिए, नॉर्मल अगर माइल्ड है, माइल्ड कंडीशन के अंदर आपको ह्यूमिडिफाइड एयर बच्चे को प्रोवाइड करानी पड़ती है, ह्यूमिडिफाइड एयर। और लेकिन अगर मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सीवियर क्रूप का कंडीशन है, तो वहां पर आपको हाँ नेबुलाइज करवाना पड़ता है नॉरएफिनेफ्रिन से। सवाल पूछा जा सकता है नेबुलाइज करवाना पड़ता है नॉरएफिनेफ्रिन से, है ना। अगला सवाल, थंब साइन ऑन एक्सरे कब देखा जाएगा, ये एपिग्लोटाइटिस के अंदर देखा जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना। ट्रिपल बबल साइन क्या होता है, डायग्नोसिस फॉर जेजुनल एट्रेशिया, डबल बबल साइन डेजुनल एट्रेशिया या फिर जो डाउन सिंड्रोम के साथ में एसोसिएट होता है, वहां पर डबल बबल साइन आपको एक्सरे में देखने को मिलता है। ब्लूबेरी मफिन रैशेस देखने को मिलते हैं आपके कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर, जी हाँ ये बहुत रूबेला इंपॉर्टेंट साइन होता है। हाँ रास्पबेरी जैम स्टूल सीन इन इंटरसेप्शन, रेड करंट जेली अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, इंटरसेप्शन जो बाउल इश्यू की वजह से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट थे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपका रिवीजन 2-3 सब्जेक्ट का मैंने कोशिश करी करवाने की। तो एक इंपॉर्टेंट कोट आपके लिए एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा लाइन है, आप पढ़िएगा और ये अपने लाइन अपने आप में बहुत कुछ अच्छा कहती है। नाउ आई हैव टू प्रूव वॉट एवर आई हैव स्टडीज, कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट वेपन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि अब मुझे प्रूव करना है जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है अभी तक बढ़िया पढ़ा है, मेरी टीचर ने बहुत मुझे बढ़िया पढ़ाया है, मेरी जो सेल्फ स्टडी प्यारे दोस्तों आपको भरोसा रखना है, ये बहुत अच्छी स्टडी रही है आपकी, और आपने जो पढ़ा है उसको 12 अप्रैल में नॉर्थ सेट प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर छाप के आ जाना है। देखिए नॉलेज जो है आपका कितना भी किसी भी लेवल का हो सकता है, आपने जहां से भी पढ़ा है जैसे भी पढ़ा है बढ़िया पढ़ा है, लेकिन वहां पर आपका नॉलेज से ज्यादा जो हथियार बड़ा रहेगा वो रहेगा प्यारे दोस्तों कॉन्फिडेंस। आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा और यही आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा नॉर्थ सेट 8 के रिगार्डिंग, है ना। तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखिएगा, कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिएगा। इस तैयारी को आपने बहुत शिद्दत से किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है चीजों को, तो बढ़िया तरीके से एग्जाम के अंदर इसको प्रूव करके दिखाइएगा। और हाँ जब आप एग्जाम देके बाहर आओगे तो यस आपको लगेगा कि वास्तव में बहुत बढ़िया पढ़ा है और पेपर हमारे बिल्कुल फेवर में आया है। तो आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत करिएगा, पेपर कैसा रहेगा क्या रहेगा, आपने बढ़िया पढ़ा है तो आपका पेपर जरूर 100% सक्सेसफुली आपके फेवर में रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है प्यारे दोस्तों। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखिएगा, कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिएगा। 50% तैयारी आपकी नॉलेज होता है, आपका सिलेबस होता है, लेकिन 50% जो आपका जो हथियार होता है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस, है ना, आपका आत्मविश्वास। और विश्वास करने से ही, हाँ विश्वास पे दुनिया कायम है।
तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करिए, बिल्कुल एग्जाम में डट कर एग्जाम दीजिए, घबराइएगा मत, और आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर सिलेक्शन होगा और रैंक निकाल के आप बताएंगे। ऐसा अपने ऊपर, अपने टीचर के ऊपर और अपने माता पिता के ऊपर तथा ऊपर वाले पे भरोसा रखिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो मिलते हैं किसी अगले बेस्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर योर नॉर्थ सेट 8 प्रीलिम्स एग्जाम, बेस्ट विशेस फ्रॉम द टीम LNC, थैंक यू सो मच।